हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रैक सेंटर। देखो, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हरियाणा के करंट अफेयर्स। देखो, हमने लास्ट क्लास में हमने दृश्या तक पढ़ लिया था, दृश्य जो स्कीम थी उसके बारे में पढ़ लिया था। तो उसके बाद के करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे सारे 20 या 25 अक्टूबर तक जितने भी होते हैं वो आज हम करेंगे, क्लियर करेंगे इसके अंदर। ठीक है, अब मैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट स्कीम्स वगैरह आपको वही बताऊंगा और उनसे रिलेटेड जो है स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन बनते हैं वही हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। देखो, हरियाणा जो दृश्य हमने पढ़ा था, ड्रोन इमेजिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ हरियाणा लिमिटेड, उसका चेयरमैन कौन है? मनोहर लाल है और मुख्यालय कहाँ पे है? करनाल में। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम ये पढ़ेंगे अब कि हरियाणा जो है तीसरा राज्य बन गया है किस फील्ड में? हर घर तक नल पहुंचना। देखो, ये स्कीम थी हमारा जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन। अब इसके तहत हरियाणा जो है तीसरे नंबर पे आया है कि हर घर में, गांव के हर घर में नल पहुंचाने का काम जो है इस मिशन के तहत किया जा रहा है। और इसके तहत जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा नल दिए गए हैं, तो थर्ड नंबर पे ये आया है हरियाणा। अभी तीसरे नंबर का राज्य ऐसा है जिसने जल जीवन मिशन के तहत जो है नल लगवाए हैं, हरियाणा के हर एक गांव के अंदर नल लगवाए हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है कौन से नंबर का है? थर्ड नंबर का है, जल जीवन मिशन है। और इसके तहत क्या काम हो रहा है कि हर घर में नल पहुंचाना। तो इसका जो नारा है वो क्या है? हर घर जल, हर घर जल। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हर घर जल। ठीक है, जल जीवन मिशन है और हर घर जल इसकी ये पहल है और इसको पूरा करने में तीसरा नंबर आया है हरियाणा का। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें आप पढ़ते हैं कि हरियाणा सांझी उत्सव का आयोजन किया गया है। हरियाणा सांझी उत्सव 5-6 दिन ये चला था, सांझी उत्सव। कब मनाया गया ये भाई? ये 15 अक्टूबर को खत्म हो गया है। ये 7-8 अक्टूबर से 15, लगभग एक सप्ताह ये चला था पूरा सांझी उत्सव। ठीक है, 15 अक्टूबर तक खत्म हो गया ये। ठीक है, 15 अक्टूबर तक खत्म हो गया। तो ये डेट आपको याद नहीं रखनी है, बस ये याद रखना है हरियाणा सांझी उत्सव में क्या किया गया था। ठीक है, तो क्या क्या गया इसके अंदर? जो हरियाणा के लोक नृत्य हैं, रीति रिवाज है, लोक नृत्य, रीति रिवाज। लोक नृत्य की वीडियो आपने देख रखी होगी, नहीं वैसे बना नहीं रखी मैंने लोक नृत्य की, तो आप चाहते हो तो मैं बना सकता हूँ। रीति रिवाज और जो भी पहनावा है हरियाणा के रीति रिवाज में आ गया वो। और सांस्कृतिक जो भी हरियाणा की संस्कृति है वो पूरी सभी चीज़ें हैं इस उत्सव में देखी गई। हमारे लोक नृत्य वहाँ पे हुए, रीति रिवाज के बारे में वहाँ पे चर्चा हुई, तो ये सारे चीज़ें वहाँ पे देखी गई हैं। सांझी उत्सव, हरियाणा सांझी उत्सव 7 अक्टूबर से लगभग 15 अक्टूबर तक बनाया गया है। 7 या 8 अक्टूबर, ये डेट मेरी फिक्स नहीं है, तो लगभग एक सप्ताह तक ये चला था। ठीक है, हरियाणा सांझी उत्सव, ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन से आपको सिर्फ ये याद रखना है कि हरियाणा के लोक नृत्य, रीति रिवाज के बारे में ये इनकी झलक जो है इस उत्सव में देखी गई, हरियाणा सांझी उत्सव। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से, सांझी उत्सव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जो हमारी देखो रेसलिंग हुई है, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप जो हुई थी, रेसलिंग चैंपियनशिप, इसके अंदर 2 नाम है हरियाणा के लड़कियों के, 2 नाम हैं। वो कौन कौन से हैं वो आपको याद रखनी है। वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप किसमें? देखो, कौन से चीज, कौन से फील्ड में, कौन से मतलब वेट में, और किसने जीता है? तो वो है, एक तो है सरिता मोर। सरिता मोर कहाँ से है? ये सोनीपत से है। और 59 किलो वर्ग में इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? ब्रोंज मेडल जीता है इस चैंपियनशिप में, ब्रोंज। ठीक है, 59 किलो वर्ग में ब्रोंज मेडल जीता है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रखना है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। अब ये हुई कहाँ पे थी? तो ये कहाँ पे हुई थी? ओस्लो जगह है नॉर्वे के अंदर, वहाँ पे हुई थी। देखो, नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सन जो है वो कुछ एक दिन सिर्फ आधे या 1 घंटे के लिए ही छिपता है, सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, नॉर्वे एक ऐसा कंट्री है। ओस्लो
ओस्ला नहीं है, ओस्लो है, ठीक है। ओस्लो जगह है, वहां पे नॉर्वे के अंदर, नॉर्वे कंट्री के अंदर ओस्लो जगह है, वहां पे ये चैंपियनशिप हुई थी रेसलिंग की। देखो इन्होंने कौन सी स्टाइल में जीता है, फ्री स्टाइल में ये जीता है, फ्री स्टाइल 59 किलो वर्ग में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने। नेक्स्ट इसमें एक नाम और है, देखो ये जो हमारी सरिता मोर है ना, इन्होंने और भी मेडल जीते हुए हैं, जैसे एशियन चैंपियनशिप इसने जीती हुई है कई बार, एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता हुआ है। कब कब जीता हुआ है ये, 2020 और 2021, 2021 में भी एशियन चैंपियनशिप में ये जीता हुआ इन्होंने, ठीक है। 2020 में दिल्ली में हुई थी एशियन चैंपियनशिप, और 2021 में ये अफगानिस्तान अलमाटी जगह पे हुई थी, और इन दोनों में इन्होंने गोल्ड जीता था सरिता मोर ने, ठीक है। गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था एशियन चैंपियनशिप में। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से, स्टैटिक जीके में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल किसने जीता था, 2020 में या 2021 में, ठीक है। 2017 में भी इन्होंने जीता था, लेकिन उस टाइम पे ये भी दिल्ली में हुई थी, और उस टाइम पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने गोल्ड जीता था, ठीक है। 2020-21 एशियन चैंपियनशिप, और फिलहाल जो है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, कहाँ पे, सोनीपत की है ये, और कहाँ पे हुआ ये, ओस्लो नॉर्वे के अंदर ये चैंपियनशिप हुई थी, ठीक है। फिर एक और नाम है अंशु मलिक, अंशु मलिक, इन्होंने भी इस प्रतियोगिता में मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है, देखो सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है, और कहाँ से बिलोंग करती हैं ये भी क्वेश्चन बनेगा ये। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, जींद से बिलोंग करती है, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करती थी, सोनीपत से बिलोंग करती थी, ठीक है। तो कमेंट करके मेरे को ये बताना है कि नीरज चोपड़ा, उन्होंने जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट से वो बिलोंग करते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको कमेंट करके मेरे को बताना है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया ये वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के बारे में। हरियाणा के 2 खिलाड़ी हैं, और इन्होंने, एक ने ब्रॉन्ज जीता है और एक ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल, और ब्रॉन्ज जीता है सरिता मोर ने, ठीक है। फ्री स्टाइल में दोनों ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो 1-2 मंत्रियों के नाम, क्योंकि मंत्रियों पे क्वेश्चन जो है आजकल पूछे जा रहे हैं, तो मंत्रियों से रिलेटेड मैं क्वेश्चन 1-2 मैं करवा देता हूँ आपको, जिन्होंने मनोहर लाल खट्टर से अभी फिलहाल में मुलाकात की थी, और अपने जो स्टेट का उन्होंने वो बनाया था, अपना जन्मदिन दिवस बनाया था। हरियाणा का और उस स्टेट का सेम स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस 1 नवंबर है। हरियाणा का भी 1 नवंबर ही है, और एक स्टेट और है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, जहाँ का राज्यपाल है अनुसुईया उइके, और सीएम है भूपेश बघेल, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे अब कौन आया था छत्तीसगढ़ से, शिशुपाल सोरी, संसदीय सचिव हैं ये, संसदीय सचिव कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के, शिशुपाल सोरी, शिशुपाल, तो ये नाम आपको याद रखना है, शिशुपाल सोरी, ये छत्तीसगढ़ से हैं और संसदीय सचिव हैं। इन्होंने मनोहर लाल खट्टर से आके भेंट की थी, मतलब उनसे मुलाकात की और उनको गिफ्ट भी दिया था, गिफ्ट तो काइंड ऑफ फ्रूट वगैरह ये सब दिए थे, ठीक है। और क्या कहा था कि छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर को क्या होने वाला है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव। तो उसमें इन्होंने इनवाइट किया था मनोहर लाल खट्टर को, लेकिन 1 नवंबर का हरियाणा का भी स्थापना दिवस है, तो वो नहीं जा पाए वहाँ पे। तो हरियाणा का स्थापना दिवस कब है, 1 नवंबर है। छत्तीसगढ़ का भी 1 नवंबर ही है, 1 नवंबर 2000 को ये राज्य बना था छत्तीसगढ़। और हरियाणा कब बना था, कमेंट करके मेरे को ये बताना जरूर, आपको तो पता ही होगा हरियाणा राज्य कब बना था, ठीक है। तो गवर्नर कौन है यहाँ के, राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके, ये भी आपको याद रखना है, अनुसुईया उइके, उइके। इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है, तो आपको नहीं पता अभी तो राज्यपाल वाली वीडियो जरूर चेक कर ले एक बार। और यहाँ के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, भूपेश बघेल इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते हैं ये। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और सीएम ये हो गए। और संसदीय सचिव कौन है, शिशुपाल सोरी जी हैं, और उन्होंने आके मनोहर लाल खट्टर से फिलहाल में मुलाकात की थी, और अपने राज्य में 1 नवंबर को जो हुआ था
हमारा जो राज्योत्सव या फिर आदिवासी नृत्य महोत्सव जो हुआ था वहाँ पे इनवाइट किया था इनको। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आता है पराली के ऊपर। देखो पराली आप लोगों ने पढ़ रखी है, क्या है ना, पढ़ क्या रखी है आपने, देख रखी है। जो भी जमींदार वाले बच्चे हैं तो उनको पता है पराली क्या होती है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। पराली क्या होती है, जब धान की कटाई होती है ना, तो आजकल धान की कटाई जो है मशीनों से होती है। ठीक है, जो थोड़ी थोड़ी वो रह जाता है धान का हिस्सा और जड़ रह जाती हैं, उनको क्या करते हैं किसान जला दिया करते थे पहले खेत में, तो उससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता था। ठीक है, तो इस बार मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा कि उनको जलाना नहीं है। अगर किसी ने जलाया तो उसको जुर्माना लगेगा। अगर किसी ने पराली 2 एकड़ में जलाई है तो उसको जुर्माना लगेगा कितना, 2,500 रुपये। और अगर किसी ने 2 से 5 एकड़ तक जलाई है तो उसको 5,000 लगेगा जुर्माना। और अगर 5 एकड़ से ज़्यादा है, 5 एकड़ से अधिक पे 15,000 रुपये उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर किसी को पता लग गया कि भाई किसने जलाई है तो ज़रूर कोई ना कोई खबर दे ही देगा, क्योंकि ये न्यूज़ जो है पूरे हरियाणा में फैली हुई है कि पराली नहीं जलानी है, नहीं जलानी है, नहीं जलानी है। अब तो वो उसका समाधान हो भी लिया है, काफ़ी दिनों पहले की बात है ये। पराली से रिलेटेड जो है 10-15 दिन हो गए हमारे, ये जो करंट अफेयर है ये अक्टूबर के चल रहे हैं हमारे। ठीक है, तो पराली से आपको ये ध्यान रखना है, अब पराली जो है उसको जलाना नहीं है तो क्या करना है फिर उसको, फिर भाई किसान क्या करेंगे, अगली फसल भी उन्हें उगानी है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या कहा है मनोहर लाल खट्टर ने कि वो पराली हम खरीदेंगे, मतलब सरकार जो है उस पराली के लिए, मतलब खरीदेगी तो नहीं, मतलब उस किसान उसको बस बाहर निकालना है उसको, और उसके बदले में उसको पैसे मिलेंगे हरियाणा सरकार से। ठीक है, तो 1 एकड़ के लिए कितने रुपए मिलेंगे, 1,000 रुपये की राशि जो है वो दी जाएगी अगर पराली नहीं जलाते हो तो, और जो कि मिली भी है 1,000 रुपये। अभी तक नहीं मिली है तो आ जाएगी, जस्ट कुछ दिनों में आ जाएगी। ठीक है, तो 1 एकड़ 1,000 रुपये मिलेगी राशि पराली नहीं जलाने के लिए। ये क्वेश्चन यहाँ से ये याद रखना है कि 1 एकड़ के लिए कितनी धनराशि दी जाती है या कितनी दी गई है हरियाणा सरकार ने। तो 1,000 रुपये 1 एकड़ के लिए, 1 किले के लिए 1,000 रुपये मिली है राशि। ठीक है, तो यहाँ से याद रखना है आपको। अब कृषि से रिलेटेड बात हो रही है, तो कृषि मंत्री कौन है हमारे हरियाणा के, कौन है कृषि मंत्री, जयप्रकाश दलाल है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, जयप्रकाश दलाल, भिवानी, लोहारू भिवानी से, लोहारू भिवानी। ठीक है, कृषि मंत्री कौन है हमारे, कृषि और किसान कल्याण मंत्री कौन है, जयप्रकाश दलाल, लोहारू भिवानी से। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन ये याद रखना आपको। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, देखो रेवाड़ी के अंदर एक एम्स बन रहा है। रेवाड़ी जो है साउथ हरियाणा के अंदर पड़ता है, तो वहाँ पे एक एम्स पड़ रहा है, एम्स बन रहा है फिलहाल। और वहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ है, वहाँ पे जो मनोहर लाल खट्टर गए थे एम्स पे, और वहाँ पे और कौन आया था, तो राव इंद्रजीत सिंह आए थे वहाँ पे। जो एम्स बन रहा है कहाँ पे बन रहा है, ये रेवाड़ी के अंदर। ठीक है, रेवाड़ी के अंदर, प्रॉपर रेवाड़ी के अंदर नहीं है लेकिन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है वो। ठीक है, तो वहाँ पे कौन आए थे, राव इंद्रजीत सिंह ने किसान और अधिकारियों के साथ बैठक की है। ठीक है, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय सांख्य मंत्री, जो केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री है, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल मिनिस्टर, केंद्रीय सांख्यिकी मिनिस्टर कौन है हमारे, राव इंद्रजीत सिंह है। सांख्यिकी मंत्री कौन है, राव इंद्रजीत सिंह। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी विधानसभा से, गुड़गांव से, इंद्रजीत सिंह। तो उसके साथ मिलके मनोहर लाल खट्टर ने वहाँ पे अधिकारियों के साथ बैठक की है। ठीक है, और तो यहाँ से क्वेश्चन ये याद रखना है, केंद्रीय सांख्यिकी मंत्री कौन है हमारे, राव इंद्रजीत सिंह है। और एम्स जो है वो कहाँ पे बन रहा है, रेवाड़ी के अंदर बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इसको याद रखना है आपको, क्योंकि अभी मंत्री से रिलेटेड जो है क्वेश्चन बहुत आते हैं जो करंट में रहते हैं, तो वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज
स्टडीज इन टीचर एजुकेशन, इन टीचर एजुकेशन, इसकी स्थापना हुई है, कहाँ कहाँ पे हुई है ये, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन के लिए ये इंस्टीट्यूट खुला है। और ये कहाँ कहाँ पे खुले हैं, तो इसकी स्वीकृति दी गई है कहाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बढ़ावा देते हुए 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी उसके तहत ये 2 इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, 2 जगह पे खुल रहे हैं। कहाँ कहाँ पे खुल रहे हैं, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में ये इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में। ठीक है, जो टीचर एजुकेशन होती है, जैसे हमारे यहाँ पे बीएड होती है, जेबीटी होती है और एमएड होती है जो भी, तो उसके लिए ये 2 इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, वो गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के अंदर ये खुलेंगे। अभी खुले नहीं है, खुल रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे इनकी अभी जो है ये पास हुआ है, सिर्फ ये बनेंगे धीरे धीरे। अब वहाँ पे कहाँ पे, गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र के अंदर ये बनेंगे। ठीक है, जो हमारा जल जीवन मिशन था तो उसमें एक नारा और प्रचलित हुआ था अभी फिलहाल में, कौन सा नारा था वो जल जीवन मिशन के अंदर, देखो हमने क्या लिखा है ये, अब हमने यह ठाना है कि घर घर जल पहुंचाना है। अब हमने यह ठाना है, यह ठाना है कि घर घर जल पहुंचाना है, घर घर जल पहुंचाना है। ये नारा लगाया गया हरियाणा सरकार द्वारा, पहुंचाना है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत ये नारा जो है वो अभी चर्चा में चल रहा है। तो इसके तहत हर एक घर में नल पहुंचाने की स्कीम जो है वो उसका काम चल रहा है, और इसके तहत जो है उनका प्रयास बिल्कुल सफल रहा है और अच्छे से काम अभी चल ही रहा है ये। ठीक है, हर घर नल पहुंचाने का काम जो है चल रहा है जल जीवन मिशन के तहत। ठीक है, तो ये यहाँ से ये नारा याद रखना है, अब हमने ये ठाना है कि घर घर जल पहुंचाना है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जल जीवन मिशन के तहत हरियाणा सरकार ने कौन सा नारा दिया था, तो यहाँ पे ये लिख देंगे, अब हमने ये ठाना है कि यहाँ पे घर घर, ये जो है फिलिंग द ब्लैंक्स छोड़ देंगे, यहाँ पे कुछ भी आंसर ऑप्शन में दे देंगे आपको, क्या क्या लिखा आएगा इसमें, क्या भरा जाएगा इस ऑब्जेक्शन में, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग ऑप्शन आपको मिल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये नारा आपको याद रखना है, अब हमने ये ठाना है कि घर घर जल पहुंचाना है। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बनता है, अब देखो ग्राम दर्शन पोर्टल क्या है, ग्राम दर्शन पोर्टल। देखो ये आपने पोर्टल, किसी को पता है किसी को नहीं भी पता है, तो ये आपको सर्च कर लेना चाहिए, गूगल पे मिल जाएगा, ग्राम दर्शन पोर्टल गूगल पे सर्च करोगे तो अपने आप इसकी वेबसाइट खुल जाएगी। इसमें क्या है कि कोई भी बंदा, जैसे अपने गांव के अंदर कोई विकास करवाना हो, या फिर कहीं पे सड़क टूटी पड़ी है, या फिर कहीं पे पानी जमा होता है, या फिर कहीं पे कुछ और है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो यहाँ पे इस पोर्टल पे जाके वो एप्लीकेशन लगा सकता है और उस पर फिर कार्रवाई की जाएगी, ग्राम दर्शन पोर्टल। तो इसी के तहत देखते हुए अब हरियाणा सरकार ने ये कहा है कि हम नगर का भी दर्शन पोर्टल हम लॉन्च करेंगे, मतलब शहरों का भी विकास हम करेंगे, तो उसका नाम होगा फिर नगर दर्शन पोर्टल, तो वो भी बनाया जाएगा। तो ग्राम दर्शन पोर्टल, किसी का भी गांव में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो इस पोर्टल पे जाके वहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, उसके तहत उसकी पिक्चर वगैरह कुछ डाल सकते हैं वहाँ पे, और फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से ये याद रखना है आपको, ग्राम दर्शन पोर्टल सीधा ही, जैसे इस पे आप डालोगे एप्लीकेशन तो सीधा जिले के जो भी हमारे प्रशासन के हेड होते हैं, जो भी प्रशासन होते हैं, वहाँ पे पहुँच जाएगी पूरी एप्लीकेशन, और वहाँ से फिर ये सरपंच के थ्रू उसको ठीक करवाया जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली नगर दर्शन पोर्टल भी लॉन्च किया जाएगा जल्द ही, और उसके तहत शहरों का विकास भी जल्द होगा। ठीक है, अब एक यमुनानगर पुलिस जो है उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। क्या है, यमुनानगर के वासियों को तो पता होगा फिलहाल के लिए ये, लेकिन जो बाहर के हैं हरियाणा के, जो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये बनेगा, यमुनानगर पुलिस ने क्या किया है। देखो जो ड्रग्स के एडिक्टेड हो जाते हैं, मतलब ड्रग लेने की आदत उन्हें पड़ जाती है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है, ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है उन्होंने, ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर। अब वो नंबर क्या है, अब उस पर जो है आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो एक मोबाइल नंबर है ये, तो मोबाइल नंबर जो है जल्दी से याद नहीं होते हैं, तो इनके कुछ वर्ड आपको याद करने हैं, कुछ
लास्ट के डिजिट याद कर लो या स्टार्टिंग के डिजिट याद कर लो। तो 8813 वैसे हालांकि ये नंबर पूछे नहीं जाएंगे, पर फिर भी तुम्हें याद रखना है। 8818 है, सॉरी यहाँ पे 8818001383। ठीक है, तो ये नंबर है जो यमुनानगर से बिलोंग करते हैं, तो उनके मोबाइल में नंबर होना चाहिए हमेशा। किसी के भी अगर कोई ज़्यादा ही एडिक्टेड है, दारू ज़्यादा पीता है, शराब पीता है या फिर कोई और तरह का नशा करता है, तो उसको छुड़वानी है। अगर अपनी नशा, बीड़ी, सिगरेट जो भी नशा है उसको छुड़वानी है तो इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, या फिर यहाँ पे व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। तो वो कुछ मेडिसिन देंगे या फिर कुछ भी, जो भी मेडिटेशन करवाएंगे, जो भी चीज़ वो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो ये यमुनानगर पुलिस का काम है। ड्रग डी एडिक्शन हेल्पलाइन नंबर उन्होंने लॉन्च किया है 8818001383। ठीक है, तो ये याद रखना है। अब ये जो हेल्पलाइन नंबर है वो 9 से 5 बजे तक शाम के खुला रहेगा, 9 AM से 5 PM तक। ठीक है, तो इसके बीच में आप कॉल कर सकते हैं 9 AM से 5 PM तक। ठीक है, अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। नेक्स्ट अब क्या है कि एक ई ट्रैक्टर बनाया गया है। ई ट्रैक्टर किसने बनाया है वो? तो हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी ने बनाया है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है ये आपको कमेंट करके मेरे को बताना है। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ठीक है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। वहाँ के बच्चों ने एक ट्रैक्टर बनाया है, ई ट्रैक्टर। अब ये ट्रैक्टर क्या है? एक ट्रैक्टर है वैसे भी ये, और ये कितना वजन ढो सकता है? तो इसके तहत जो है काफ़ी वजन, काफ़ी टन तक ये वजन ढो सकता है। और इसकी खासियत बात क्या है, अलग ट्रैक्टरों से ये अलग क्यों है? जो भी ट्रैक्टर हम यूज करते हैं उनसे अलग क्यों है ये? क्योंकि ये जो है चार्जेबल ट्रैक्टर है, चार्जेबल। ठीक है, इसको चार्ज हम कर सकते हैं, इसको 7 से 8 घंटे तुम लगाओगे। फास्ट चार्जिंग भी इसमें उपलब्ध है, जैसे गाड़ियों में आजकल चार्जिंग का ऑप्शन आता है ना, एक तो स्लो चार्जिंग और एक फास्ट चार्जिंग, तो दोनों ही ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। तो ट्रैक्टर का जो तेल वगैरह खर्चा आता है वो इसमें बिल्कुल ही हट जाएगा, बस लाइट का खर्चा आएगा। तो लाइट का खर्चा लगभग तेल के खर्चे से आधा हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो पेट्रोल की कीमत है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, 100 के ऊपर चला गया। अभी तो वैट कम कर दिया हरियाणा सरकार ने, लेकिन फिर भी अब 100 के आसपास तो है ही। अभी पेट्रोल जो है हरियाणा के अंदर 100 के आसपास तो है ही। ठीक है, और डीजल जो है वो लगभग 90 है, तो ट्रैक्टर में डीजल ही डलता है, लेकिन उसका रेट जो है काफ़ी ज़्यादा है, 90 के आसपास है फिलहाल डीजल। तो इस तेल की कीमत को कम करने के लिए उन्होंने ये चार्जेबल बनाया है। अब ये पूरी रात आप इसको चार्ज कर सकते हैं और पूरे दिन फिर यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया काम हुआ है। और इसमें क्या होता है कि चार्जिंग वाला जो सिस्टम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लाइफ टाइम उनकी ज़्यादा होती है, पेट्रोल डीजल वाली लाइफ टाइम कम होती है। ठीक है, क्योंकि और एक मेन ये भी है, पोल्यूशन भी करते हैं पेट्रोल डीजल वाले, और ये नहीं करेंगे। ठीक है, जो चार्जेबल चीज़ें होती हैं वो पोल्यूशन नहीं करती हैं। तो बहुत ही अच्छा काम है, मेरे ख्याल से किसानों के लिए सबसे बढ़िया है ये ट्रैक्टर। ठीक है, अब ये देखते हैं कितने दिन ये चल पाता है, या मार्केट में कितने दिन में आ पाएगा ये, तो किसान खरीद पाएंगे उसको। ठीक है, तो ई ट्रैक्टर किसने बनाया है? ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये एक चार्जेबल ट्रैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है। अब देखो, जो हरियाणा सरकार ने ये भी कहा है कि अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो हम आपको पैसे भी देंगे। ठीक है, तो अलग अलग सब्जी के लिए अलग अलग रुपए डिसाइड किए गए हैं, तो आप वो चेक कर सकते हैं पोर्टल पर जाके। तो अब इसमें मैं एक चीज़ ये बताऊंगा आपको, स्केटिंग विधि उन्होंने कहा है हरियाणा सरकार ने। हालांकि ये बहुत सारे जगह फॉलो भी की जाती है स्केटिंग विधि, लेकिन ये क्या है, स्केटिंग विधि क्या है? ठीक है, अब इसके अंदर 2 टाइप की स्केटिंग होती है। कौन कौन सी है? बांस स्केटिंग और लो स्केटिंग। बांस वाली और एक लो वाली। अब बांस वाली क्या है कि जैसे स्केटिंग सब्जी हम उगाते हैं तो ज़मीन पे हम सब्जी उगाते हैं तो ज़मीन पे ही वो फैलती हैं, बेल हो या फिर कोई भी पौधा हो तो मिट्टी में मिल जाते हैं। वो ज़्यादातर चीज़ें उनकी जो भी सब्जियां हैं वो मिट्टी में खराब हो जाती है। ठीक है, तो इस विधि से क्या करना है, जो हम खेतों में यहाँ पे बांस लगा सकते हैं या फिर लोहे की रोड लगा सकते हैं। लोहे वाला तो बहुत महंगा पड़ेगा,
तो बांस आप फॉलो कर सकते हैं। बांस को, बांस वाली जो डंडे हैं वो गाड़ के और इसके ऊपर एक जाल सा बिछाया जाता है और उस जाल के ऊपर वो बेल डाल दी जाए या फिर वो पौधा जो है उस पर डाल दिया जाए, ताकि जो हमारी जो सब्जी है वो नीचे ना गिरे और खराब ना हो। ठीक है, तो ये विधि फॉलो करने के लिए हरियाणा सरकार ने कहा है स्केटिंग विधि। कौन सी विधि? स्केटिंग विधि। ठीक है, सब्जियों के लिए अच्छा मुनाफा कमाने के लिए ये विधि फॉलो की जाए, हरियाणा सरकार ने ये कहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको, झींगा उत्पादन। देखो झींगा जो है वैसे सी फूड है, हरियाणा में बहुत कम खाते हैं ये, लेकिन बाहर जो है, बाहर के कंट्रीज या फिर बाहर के जो भी शहर हैं साउथ के अंदर, जहाँ पे भी समुद्र टच में पड़ता है वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत खाते हैं। तो इस झींगा उत्पादन में हरियाणा जो है वो अव्वल रहा है फिलहाल इस बार। ठीक है, हरियाणा झींगा उत्पादन में तोड़े सारे रिकॉर्ड उन्होंने 24 क्विंटल प्रति एकड़ इन्होंने पैदा की है। क्विंटल प्रति एकड़, एक किले के अंदर, एक एकड़ की जमीन के अंदर 24 क्विंटल उन्होंने झींगा उत्पादन किया है। झींगा उत्पादन, अब झींगा एक जानवर है, फसल नहीं है कोई भी, तो इसको कैसे, मतलब जैसे मत्स्य मछली पालन होता है वैसा ही झींगा का भी पालन होता है। तो कैसे किया जाता है ये, कि इसके लिए सबसे पहले एक तो सी वाला पानी चाहिए, मतलब खारा पानी चाहिए। तो जहाँ पे भी पानी ऊपर है जमीन के अंदर तो वो खारा पानी ही मिलता है लगभग, तो वहाँ पे ये उत्पादन हो सकता है। जैसे साउथ हरियाणा है तो वहाँ पे तो पानी बहुत कम है, तो वहाँ पे जो है ये सब उत्पादन नहीं हो सकता। तो ये मत सोचना कि यहाँ पे उत्पादन हम करेंगे, क्योंकि बहुत नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पानी हमेशा ज़मीन पे ठहरा हुआ होना चाहिए वहाँ पे, या फिर एक तालाब टाइप में आपको बनाना पड़ेगा और उसमें पानी डालना पड़ेगा, मतलब एक समुद्र आपको, रेडीमेड समुद्र आपको बनाना है। ठीक है, झींगा उत्पादन के लिए। अब इसमें जो है कमाई बहुत ज़्यादा होती है। देखो एक झींगा पालने के लिए जो खर्चा आता है वो लगभग 180 रुपये खर्चा आता है, एक झींगा। ठीक है, 1 किलो झींगा जो है वो पालने के लिए 180 रुपये का खर्चा आता है, 1 किलो। अब 1 किलो की बात है ये, 1 किलो। ठीक है, अब ये बिकता कितने में है 1 किलो झींगा? तो वो 300 से 500 रुपये तक ये बिक जाता है, 300 रुपये से 500 रुपये तक ये बिक जाता है। ठीक है, फिलहाल जो है दाम, जो प्राइसेस हैं वो कितने हैं? 30,000 रुपये प्रति क्विंटल है, मतलब 300 रुपये है एक किले का। एक किला का जो झींगा है, 1 किले का जो भी झींगा है, सारे झींगे हैं वजन के हिसाब से 1 किले का प्राइस जो है वो 300 रुपये चल रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो 30,000 रुपये प्रति क्विंटल जो है झींगा वो बिका है इस बार। और जो हमारी पैदा हुई है वो कितनी हुई है? 24 क्विंटल, 1 एकड़ के अंदर 24 क्विंटल जो है वो पैदा हुई थी। ठीक है, तो बाजरा जो है जैसे 10 क्विंटल प्रति एकड़ के करीब रहा है इस बार। गेहूं और भी कम रहा है, तो गेहूं तो अब उगेगा अभी तो। ठीक है, बाकी और फसल भी कम रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्पादन इस बार ये झींगा का हुआ है। ठीक है, 24 क्विंटल प्रति एकड़, 1 एकड़ के अंदर 24 क्विंटल निकला है। मतलब उत्पादन ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन उसकी उत्पादन की रेट सबसे ज़्यादा किसकी है? झींगे की है। मतलब 1 किले के अंदर, 1 एकड़ जमीन के अंदर कितना क्विंटल वो पैदा हो रहा है। ठीक है, वो वाला हिस्सा है। तो झींगा उत्पादन में अव्वल रहा है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा सर्वश्रेष्ठ, हरियाणा श्रेष्ठ पर रहा है झींगा उत्पादन में। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। किस उत्पादन में हरियाणा जो है टॉप पे रहा है इस बार? तो किसमें? झींगा में। ठीक है, और कितने पे रहा है? 24 क्विंटल प्रति एकड़ जो है उसके हिसाब से ये पैदा हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है लगभग हमारे 25 अक्टूबर तक हो गए हैं। अब उसके बाद जो है अक्टूबर की एक वीडियो और बना दी जाएगी, उसमें बच गए सारे करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के अक्टूबर मंथ के। ठीक है, तो आई होप सभी को ये चीज़ें समझ में आएंगी। कुछ क्वेश्चन मैंने थोड़े धीरे छोटे ही बताए हैं और वो आपको याद रखने हैं बस। उसमें ज़्यादा हिंट वाली बातें हैं, सिर्फ थोड़ी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि करंट अफेयर जो है जैसे जैसे 1 महीना होता है, 1 साल होता है, 2 साल हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो इतने याद नहीं रह पाते किसी भी आदमी को, तो धीरे धीरे थोड़ा सा आपको याद रखना है बस, किस चीज़ में रहा है, कितना क्या है,
ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं करंट अफेयर पढ़ाता आपको, 15 दिन के सिर्फ 15 क्वेश्चन ही बताए होंगे मैंने आपको, तो इनको ही पढ़ लेना आप अच्छे से। इनमें से 1-2 क्वेश्चन आपको लग जाता है तो मेरा तो मतलब मैं तो बहुत ही सौभाग्यशाली रहूँगा वही सब चीज़ें पढ़ाने के लिए कि मैंने पढ़ाया हुआ 1-2 क्वेश्चन आपके लग रहे हैं, ठीक है।